क्या आपको पता है इटली में एक बहुत दिलचस्प परंपरा है। न्यू ईयर के दिन लोग लाल कलर का अंडरवियर पहनते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से नए साल में किस्मत अच्छी रहती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये कपड़े से जुड़ा एक कल्चर है जो ये दिखाता है कि अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाला चीज यानी अंडरवियर भी लोगों की सोच और परंपराओं से जुड़ा होता है। नमस्कार, मेरा नाम है ममता और आप देख रहे हैं खबर गाँव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं अंडरवियर्स की। क्या आपने कभी सोचा है जो पैंटी आज हमें इतनी नॉर्मल लगती है, उसका इतिहास कितना लंबा और उलझा हुआ है। जिस चीज को हम रोज पहनते हैं वो कभी समाज में बवाल की वजह हुआ करती थी। चलिए चलते हैं टाइम मशीन में और देखते हैं कि पैंटी और अंडरवियर का ये सफर कैसा रहा। शुरुआत होती है हजारों साल पहले, यानी लगभग 5000 साल पहले। उस वक्त का अंडरवियर था लॉइन क्लोथ, एक छोटा सा कपड़ा जो कमर पर बांधा जाता था, जो जनांगों और हिप्स को कवर करता था। प्री हिस्टोरिक समय में मर्द और औरतें दोनों पतले कपड़ों की पट्टियां बांधते थे जो पैरों के बीच से होकर कमर पर बंधती थी। इसे ही आज के हिसाब से हम लंगोट कह सकते हैं। मिस्रवासियों ने लिनन के कपड़े के ट्रायंगुलर टुकड़े बनाए होते थे जिनके किनारों पर डोरी लगी होती थी। इसे शेंती कहा जाता था। कुछ लोग इसे आज के किल्ट से भी जोड़ते हैं, पर इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती थी। शुरुआत में इसे राजा लोग पहनते थे, लेकिन बाद में आम लोग भी इसे पहनने लगे। और सोचिए, किंग टूट को तो मरने के बाद भी 145 शेंती पहनाकर दफनाया गया था ताकि अंडरवर्ल्ड में भी उनका स्टाइल बना रहे। ग्रीस की बात करें तो वहाँ नग्नता आम थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्रीजोमा पहनते थे। ये भी कुछ मिस्र के अंडरगारमेंट जैसा ही होता था। अब आते हैं रोम पर। रोम के लोग ट्यूनिक या टोगा जैसे कपड़े के नीचे सिवलिगेक्युलम पहनते थे। ये भी लंगोट जैसा होता था, लेकिन कुछ शॉर्ट जैसा भी दिख सकता था। ये स्टाइल एट्रुस्कन सभ्यता से लिया गया था। अब तक आपने देखा कि कैसे मिस्र, ग्रीस और रोम के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे शरीर ढकने के लिए। पर अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मर्द और औरतों दोनों का अंडरवियर कैसे कैसे बदला। चलो पहले मर्दों की बात करते हैं। पुराने जमाने में मर्द एक तरह की ढीली निक्कर जैसी चीज पहनते थे जिसे ब्रेस कहा जाता था। ये कुछ लूज हाफ पैंट्स की तरह होती थी और कई बार इसके साथ टाइट्स जैसी लंबी लेगिंग्स भी पहनी जाती थी। बाद में इन दोनों चीजों को मिलाकर बना एक नया गारमेंट, कोट पीस। अब ये कोट पीस क्या चीज थी? असल में ये एक पैडिंग वाली अंडरवियर था जो खास तौर पर मर्दों के प्राइवेट पार्ट को ढकने और दिखाने दोनों के लिए बनाया गया था। कुछ लोग इसमें कपड़ा भर लेते थे ताकि मर्दानगी ज्यादा बड़ी लगे। जरा सोचो, अंडरवियर भी ईगो बूस्ट करने का जरिया था। अब आते हैं 15वीं और 16वीं सदी की तरफ। अब मर्दों ने ड्रॉर्स पहनना शुरू किया। ये ऐसे कपड़े थे जो घुटने तक आते थे और टाई से कमर पर बंधते थे। कुछ लोग लंबी कमीज को ही पैरों के बीच में मोड़कर पैंट में टक कर लेते थे, मतलब एक ही कपड़ा, शर्ट भी और अंडरवियर भी। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन जैसे लोग बहुत पतले लिनन के अंडरवियर बनवाते थे और बाहर की तरफ सिलाई करवाते थे ताकि अंदर की तरफ कोई चुभन ना हो। धीरे धीरे इनलाइटमेंट सदी यानी 17वीं से 18वीं सदी में चीजें बदलने लगी। कमीजें छोटी होने लगी और ड्रॉर्स असली अंडरवियर बन गए। 1895 में एक रिपोर्ट छपी थी कि लोग अब सफाई और हेल्थ के लिए सैनिटरी अंडरवियर पहनने लगे हैं। लेकिन इसी दौर में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने कपड़ों के उद्योग में बदल दिया। स्पिनिंग जेनी जैसी मशीनों की वजह से कपड़े बनाना तेज और सस्ता हो गया। अब हर किसी के लिए दुकान से कपड़ा खरीदना संभव हो गया, यानी फैशन इंडस्ट्री का जन्म हुआ। फ्रांस में महिलाओं के लिए पेंटलून्स नाम की लंबी लेगिंग्स जैसी चीजें आई जिनमें क्रॉच ओपन होता था क्योंकि महिलाएं कॉर्सेट खोलकर कुछ नहीं कर सकती थी। महिलाएं अब अंडर पेटीकोट्स, हूप्स, पैनियर्स और स्टॉकिंग्स भी पहनने लगी। अब हाइजीन भी थोड़ा मायने रखने लगा था। उधर पुरुषों के लिए भी चीजें बदल रही थी। अब उनके लिए कैमाइल, शर्ट जैसा और ड्रॉर्स, बॉक्सर्स जैसा आम हो गया था। ये वही कपड़े हैं जो बाद में नेकर बॉक्सर्स और फिर आज के अंडरपैंट्स में बदल गए। कपड़े किस कपड़े से बने हैं ये अब स्टेटस सिंबल भी बन गया था। लिनन जैसे कपड़े अमीरों की पहचान बन गए थे और अब ये बदलाव सीधे ट्रांसलेटिक स्लेव ट्रेड से जुड़ा था, जिससे व्यापारी वर्ग ने भारी मुनाफा कमाया और फिर उस पैसे को एग्जिबिट करने का जरिया बना उनका पहनावा। अब जरा औरतों की कहानी सुनिए और वो और भी दिलचस्प है। बहुत समय तक औरतों के लिए अंडरवियर जैसा कुछ था ही नहीं। 1800 से पहले औरतें एक लंबी ढीली सी कमीज पहनती थी जिसे कैमाइस या स्मोक कहा जाता था। ये शरीर की गंदगी को सोख लेती थी ताकि जो भारी भरकम कपड़े ऊपर से पहने जाते थे वो गंदे ना हो। अब आता है रीजेंसी एरा, यानी वो जमाना जब एम्पायर वेस्ट गाउन्स पहनकर हीरोइंस ऐसे हवा में उड़ती थी जैसे कोई ड्रीमी रोमांस हो रहा हो। लेकिन उस घूंघटदार रोमांस के नीचे क्या चल रहा था? मतलब अंडरवियर। कहने को तो गाउन्स लेयर्स में होती थी, कैमाइस, पेटीकोट, कॉर्सेट वगैरह वगैरह, लेकिन असली सवाल ये है क्या पैंटी पहनते थे? ज्यादातर केसेस में नहीं।
रीजेंसी एरा की महिलाओं के पास अंडरवियर था ही नहीं। निकर्स या पैंटीज को उस समय कुछ वैसा समझा जाता था जैसे आज हम कोई स्कैंडलस कॉस्ट्यूम समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पैंटी है कहाँ? तो भाई 19वीं सदी से पहले औरतें पैंटी नहीं पहनती थी। जब फैशन बदला, जैसे हल्के या ट्रांसपेरेंट कपड़े आए, तब अंडरवियर की जरूरत महसूस हुई। और फिर आया ड्रॉर्स। लेकिन ध्यान देना, ये वैसे ड्रॉर्स नहीं थे जैसे आज हम पहनते हैं। ये 2 कपड़ों के टुकड़े होते थे जो दोनों टांगों के अलग अलग होते थे और कमर पर बांधे जाते थे, और इनके बीच का हिस्सा खुला रहता था, मतलब बीच से फटा हुआ अंडरवियर, ताकि बाथरूम जाने में कपड़ा हटाने की जरूरत ही ना पड़े। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर उस समय की ड्रेस और सिस्टम ऐसा ही था। फिर क्या हुआ? जब वर्ल्ड वॉर 1 आया तो औरतें फैक्ट्री वगैरह में काम करने लगी, तो उन्हें आरामदायक और प्रैक्टिकल कपड़ों की जरूरत थी। तब छोटी निक्कर जैसी चीजें आई जिन्हें पहनना आसान था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया वो अंडरवियर जो हम आज पहनते हैं, यानी फिटेड पैंटीज और ब्रास। अब जरा एक बात सोचिए, इलास्टिक और नर्म कपड़े जैसी जर्सी निट तो 1700 से ही थी। फिर पहले से मॉडर्न अंडरवियर क्यों नहीं बने? क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। पुरुषों की लंबी शर्ट ही उनके लिए अंडरवियर का काम करती थी, और औरतों के भारी और लेयर वाले कपड़ों में टाइट अंडरवियर पहनना मुश्किल था। इसलिए या तो कुछ नहीं पहना जाता था या वो स्प्लिट ड्रॉर्स आते थे जो खुला होता था। अब थोड़ा कैमरा घुमाते हैं इंडिया की तरफ। यहाँ का ओजी अंडरवियर क्या था? लंगोट। ये सिर्फ अंडरवियर नहीं बल्कि कई जगहों पर तो यही आउटवियर भी होता था। आज भी देश के कुछ हिस्सों में लोग इसे पहनते हैं, खासकर साधु संतों या ग्रामीण इलाकों में। भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद कपड़े में काफी बदलाव आया। कंजर्वेटिव सोच की वजह से औरतें और मर्द दोनों ने ही ज्यादा कवरिंग वाले कपड़े पहनने लगे। इसी दौर में कॉपिन धीरे धीरे कच्छा में बदल गया, जो आज भी सिख धर्म के 5 कै में से एक है। ब्रिटिश राज और बॉक्सर्स की एंट्री। फिर आया ब्रिटिश राज और साथ में लाया बॉक्सर्स और अंडरवियर्स, यानी वो जो इलास्टिक बैंड से बंधे होते थे। कुछ लोग इन्हें अपना बैठे तो कुछ पारंपरिक लंगोट के ही फैन बने रहे। बॉलीवुड का तड़का। बॉलीवुड ने भी अंडरवियर को लोगों की नजरों में डाला। दादा कोदंके और शक्ति कपूर जैसे एक्टर्स ने कच्छा पहनकर कॉमेडी सीन्स किए, और देखते ही देखते ये चीज आम चर्चा में आ गई। वापस आते हैं अंडरवियर के इतिहास पर। 20वीं सदी में 1920 की फ्लैपर ड्रेस, वो असल में लाइट शिफॉन टाइप नाइटी से इंस्पायर्ड थी। फिर आया मार्लन ब्रैंडो और जेम्स डीन का जमाना, जिन्होंने टी शर्ट को अंडरगारमेंट से बाहरी कपड़ा बना दिया। 1970 और 80 में अंडरवियर का गेम एकदम बदल गया। अब ये सिर्फ पहनने की चीज नहीं रह गई थी, अब ये बन चुकी थी सेक्स अपील की पहचान। कैसे? सोचो, कैल्विन क्लीन का एक एड जिसमें मॉडल सिर्फ अंडरवियर में, और पूरी दुनिया दीवानी हो गई। पहली बार लोगों ने अंडरवियर को प्राउडली पहनना शुरू किया, छुपाना नहीं, दिखाना शुरू किया। अब 1980 और 90 के दशक में तो जीन पॉल गॉल्टियर और विवियन वेस्टवुड जैसे डिजाइनर्स ने अंडरवियर को ही फैशन बना दिया। इसी दौर में एंट्री होती है एलिजाबेथ मिलर की, जिन्होंने महिलाओं के लिए ढीले और आरामदायक पैंट डिजाइन किए। और फिर आई अमेलिया ब्लूमर, अमेरिकी सोशल रिफॉर्मर, जिन्होंने इन्हें प्रमोट किया। तब से इनका नाम ही पड़ गया ब्लूमर। धीरे धीरे ये अंडरवियर बन गया एक्टिव औरतों का सिंबल। जो महिलाएं गार्डनिंग करती थी, खेलती थी या बाइक चलाती थी, वो ब्लूमर पहनने लगी। अब आते हैं 20वीं सदी में, जहाँ महिलाओं की पैंटी ने साइज घटाना और डिजाइन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये केवल एक जरूरत नहीं बल्कि फैशन स्टेटमेंट भी बन गई। क्वीन विक्टोरिया की पैंटी का क्या कहना? 50+ इंच की वेस्ट लाइन, सफेद क्रीम सिल्क से बनी, और उस पर उनके इनिशियल्स तक गड़े हुए थे। आज की पैंटीज छोटी, स्मार्ट और स्टाइलिश, और हर डिजाइन, रंग और फील में। तो कह सकते हैं अंडरवियर सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि आराम, सुरक्षा और समाज की सोच का आईना है। हर दौर में इसके डिजाइन और मायने बदले, लेकिन इसकी जरूरत हमेशा बनी रही। इंडिया में अंडरवियर का सफर लंगोट से लग्जरी तक। आज की तारीख में लॉन्जरे या इनरवियर सिर्फ एक जरूरत नहीं रह गई है, ये अब कंफर्ट, कॉन्फिडेंस और स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में अंडरवियर की जड़ें कितनी गहरी हैं? इंडिया में लंगोट से शुरू हुआ था ये सफर महिलाओं की लॉन्जरी, कांचुका से कॉर्सेट तक। प्राचीन भारतीय इतिहास में कांचुका का जिक्र मिलता है, एक टाइट हाफ स्लीव्स वाला बॉडीज। मध्यकाल में औरतें स्मोक्स या कमीज पहनती थी, ऐसे कपड़े जो बॉडी को पकड़ कर रखते हैं लेकिन ऊपर से ढीले दिखते हैं। दुकानों से खरीदना शुरू हुआ लॉन्जरे। फिर एक बड़ा बदलाव आया जब लोगों ने लॉन्जरे को घर से सिलवाने की जगह दुकानों से खरीदना शुरू किया। अब इनरवियर सिर्फ जरूरत नहीं, फैशन और आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। भारत में लॉन्जरी इंडस्ट्री की शुरुआत। अब समझने की कोशिश करते हैं भारत में लॉन्जरी इंडस्ट्री की शुरुआत। 1962 में एसोसिएटेड एपरल्स ने मेडन फॉर्म ब्रा और जॉकी अंडरवियर भारत में लॉन्च किए। बाद में उन्होंने इन विदेशी ब्रांड से नाता तोड़कर अपने देशी नाम रखे, लिबर्टी ना महिलाओं के लिए और लिबर्टी मर्दों के लिए। 1971 में VIP लॉन्च हुआ, जिसकी वजह से मेंस इनरवियर को बॉलीवुड के जरिए बड़ा ब्रांडिंग पुश मिला। उनका पेटल्स नाम का फ्लोरल पैडेड ब्रा भी काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन इसके बाद उसे बंद कर दिया गया।
लवेबल, डेजी डी और बाकी ब्रांड्स की एंट्री। 1966 में लवेबल इंडिया में आया, साथ में डेजी डी और फीलिंग्स भी। 2004 में वैनिटी फेयर जैसी ब्रांड्स ने भी लोगों का ध्यान खींचा। रूपा, लक्स कोजी, डॉलर देसी ब्रांड्स का उदय कैसे हुआ? तब 1985 में रूपा एंड को ने ऑल कैटेगरी इनरवियर लॉन्च किया, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए। इसके बाद लक्स कोजी, अमूल माचो, डॉलर, नीवा, सोनारी, रेड रोज, लेडी केयर, लिटिल लेस जैसे नाम मार्केट में छा गए। जोकी की दोबारा वापसी और इंटरनेशनल ब्रांड्स की भीड़। अब बंद होने के बाद 90s में जॉकी फिर लौटा, इस बार पेज इंडस्ट्रीज के साथ। इसके बाद एक इंटरनेशनल ब्रांड्स की एंट्री हुई। प्राइम 2002, इनमोर 2003, ला सेंजा, ला पेरला, अमांटे, यूएसबीज अंडर कलर्स, कैल्विन क्लीन, फ्रूट ऑफ द लूम वगैरह वगैरह। आज का समय, आज इंडिया में लगभग 1000 इनरवियर ब्रांड्स है, लेकिन सिर्फ 200 ब्रांड्स ही नेशनल लेवल पर एक्टिव हैं। बाकी सभी रीजनल लेवल पर काम करते हैं अपनी अपनी लोकल मार्केट में। कंपटीशन इतना है कि अब हर ब्रांड क्वालिटी, फिट, ब्रांडिंग और इनोवेशन पर फोकस कर रहा है, चाहे वो वैन हुसैन की शेप वेयर हो या क्लोविया की पीरियड पैंटीज। और अब इनरवियर रनवे पर। पहले लॉन्जरे को छुपा कर रखा जाता था, लेकिन फिर डिजाइनर एज़ुद्दीन ने 80s में इसे रैंप पर लाकर तहलका मचा दिया। आज इनरवियर सिर्फ अंडरवियर नहीं है, ये फैशन का हिस्सा है, पर्सनल कॉन्फिडेंस और कंफर्ट का दावा। पैंटी पहनना तो रोज की बात है, लेकिन क्या हर दिन वही पैंटी हर कपड़े के नीचे ठीक बैठती है? बिल्कुल नहीं। पैंटी किस कपड़े के साथ पहननी चाहिए ताकि कुछ ना दिखे, कुछ फील ना हो और पूरे दिन आराम भी मिले, इसके लिए भी काफी तरीके हैं। जैसे बॉडीकॉन ड्रेस के नीचे सीमलेस बॉडी शॉर्ट्स। अगर आप बॉडी हगिंग ड्रेस पहन रहे हो जैसे बॉडीकॉन या कोई टाइट फिट गाउन, तो नॉर्मल पैंटी की लाइन साफ दिखेगी, ऐसे में सीमलेस बॉडी शॉर्ट्स पहनना बेस्ट है। फिर आता है स्किनी जीन्स के नीचे बिकिनी पैंटी। जब जीन्स टाइट हो तो पैंटी भी ऐसी चाहिए जो खिंचाव सह पाए। बिकिनी स्टाइल पैंटी बिल्कुल फिट बैठती है और कॉटन में हो तो पूरे दिन वेंटिलेशन भी मिलता है, मतलब ना पसीना ना खुजली। फिर है टाइट शॉर्ट्स के नीचे थोंग। अब शॉर्ट्स ऐसे होते हैं जो खुद ही ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे में नॉर्मल पैंटी की लाइन बाहर झांकने लगती है। थोंग पहन लो, हाई कट होती है तो बाहर से कुछ नजर नहीं आता। बस हाँ, थोंग हमेशा सही साइज में ही पहनना, वरना डिस्कम्फर्ट होगा। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स थे, तरीके और भी हैं। आज की फैशन दुनिया में जहां अंडरवियर को आउटवियर के रूप में अपनाया जा रहा है, ये ट्रेंड अचानक नहीं आया। इसकी जड़ें 1970 और 1980 के दशक में है, जब अंडरवियर ने सेक्स सिंबल का रूप धारण किया। 1970 के दशक में लंदन की सड़कों पर पंक फैशन का बोलबाला था। इस दौर में डिजाइनर विवियन वेस्टवुड ने अंडरवियर को आउटवियर के रूप में पेश किया, जिससे यह एक फैशन स्टेटमेंट बन गया। मैडोना के ब्लॉन्ड एम्बिशन टूर की क्लिप्स दिखाई जाती थी, जिसमें वह कॉर्न ब्रा पहनकर परफॉर्म कर रही थी। 1980 के दशक में पॉप आइकन मैडोना ने जीन पॉल गॉल्टियर द्वारा डिजाइन की गई कॉर्न ब्रा पहनकर परफॉर्म किया, जिसने अंडरवियर को आउटवियर के रूप में वैश्विक पहचान दिलाई। इस ट्रेंड ने न केवल फैशन की दुनिया में बल्कि समाज में भी महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्म प्रकाशन के लिए नए आयाम खोले। मैड मैक्स फ्यूरी रोड की वो सीन याद है जब 5 औरतें अपनी चास्टिटी बेल्ट को काट कर फेंक देती हैं? ये सिर्फ एक सीन नहीं था, ये एक प्रतीक था पितृसत्ता से आजादी का। असल में भी इस बेल्ट का इतिहास औरतों को कंट्रोल करने के लिए ही रहा है। म्यूजियम में रखे गए बेल्ट को अगर आज के रिसर्चर टॉर्चर डिवाइस मानते हैं, न कि पवित्रता की सुरक्षा। 19वीं सदी में यूरोप, अमेरिका में ऐसे लोक वाले अंडरवियर बेचे जाते थे, कभी रेप से बचाव के नाम पर तो कभी वफादारी या मास्टरबेशन रोकने के लिए। यहाँ तक कि खुले पजामे भी खतरा माने जाते थे। स्कर्ट उड़ने पर दिखती झलक को लेकर कार्टून बनते थे। असल में परेशानी औरतों की पैंट से नहीं, उनके कंट्रोल से थी। पितृसत्ता को डर था, अगर औरतों ने अपनी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया तो उनका कंट्रोल छिन जाएगा। आज अंडरवियर इज आउटरवियर ट्रेंड ने फिर से जोर पकड़ा है, जहाँ सेलिब्रिटीज और डिजाइनर्स इसे नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। अंडरवियर से आउटवियर तक की यह यात्रा फैशन की दुनिया में आत्म प्रकाशन और स्वतंत्रता की कहानी है, जो आज भी जारी है। अब बात करते हैं उस ट्रेंड की जिसने सबका ध्यान खींचा, नो पैंट्स लुक। हाँ, पैंटी या अंडरवियर पहनकर पब्लिक में घूमना अब सिर्फ वो बुरा सपना नहीं रह गया जो हम नींद में देखते थे। यह मेट गाला का नया फैशन स्टेटमेंट है। मेट गाला एक बहुत बड़ा इवेंट है जहाँ मेट म्यूजियम के लिए फंड्स जमा किए जाते हैं। इस इवेंट्स में काफी बड़े ग्लोबल पर्सनैलिटीज अपनी हाजिरी लगाती हैं। 2025 के मेट गाला में थीम तो था सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल, लेकिन कैमरे पर फोकस चला गया उन स्टार्स पर जो लिटरली बिना पैंट पहने रेड कारपेट पे उतरे। अब बात सिर्फ बोल्ड दिखने की नहीं है, ये फैशन में एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है। इसे कहते हैं शॉक वैल्यू मीट्स सेल्फ एक्सप्रेशन। सेलिब्रिटीज बॉडी पॉजिटिविटी और इंडिविजुअलिटी के नाम पर कह रहे हैं पैंट की जरूरत किसे है। लुई विटॉन से अलेक्जेंडर वोंग तक रनवे शोज अब हॉट पैंट्स और पैंटी स्टाइल सिलुएट्स को हाई फैशन बना चुके हैं। मेट गाला 2025 में ब्लैक पिंक की के पॉप स्टार लीजा ने एक जालीदार बॉडी सूट पहना जिस पर उन्होंने ब्लेजर डाला हुआ था। उनके इस लुक को लेकर काफी चर्चा हुई। कुछ लोगों ने इसे अंडरवियर जैसा बताया क्योंकि इसका स्टाइलिंग अंदाज कुछ ऐसा था।
लेकिन ये ट्रेंड कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें 1950 के लियोटार्ड और बेलेट वियर, फिर 1980 के जेन फोंडा वाले वर्कआउट टेप्स तक जाती है। उस समय विमेंस फैशन ने पहली बार कहा था लेट्स शो सम लेग, और वो भी मजे से। अब ये लुक न सिर्फ रेड कार्पेट का हिस्सा है बल्कि फैशन के उस पुराने टैबू को भी चैलेंज करता है जिसमें महिलाओं को सेंचुरीज तक ये भी तय करने की आज़ादी नहीं थी कि वो क्या पहने और कितना दिखाए। मतलब सेंचुरीज तक तो ब्लूमर्स तक पहनना अशोभनीय माना जाता था, और फ्रांस में तो 2013 तक ऐसा कानून था जिसमें औरतें ट्राउजर सिर्फ पुलिस की इजाज़त से पहन सकती थी। जी हाँ, 2013 तक। तो जब कोई पैंटी पहनकर मेट गाला में आ जाए, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये फैशन के रिबेलियन हिस्ट्री की अगली कड़ी बन जाता है। और जहाँ फैशन ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, रिसर्च कहती है जब कोई ट्रेंड रनवे से स्टार्ट होता है, पहले इनोवेटर्स अपनाते हैं, फिर सेलिब्रिटीज, फिर इन्फ्लुएंसर्स और फिर H&M एंड ज़ारा। तो हाँ, पैंटी एक बार फिर स्पॉटलाइट में है, लेकिन इस बार वो शर्म की चीज़ नहीं है बल्कि स्टाइल, सैश और सवाल का जवाब है। तो पैंटी की हिस्ट्री सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि कपड़े का छोटा सा टुकड़ा दरअसल एक लंबा दिलचस्प सफ़र तय कर यहाँ तक पहुँचा है। रीजेंसी एरा में जहाँ अंडरवियर को अश्लील माना जाता था, वहीं आज पैंटी कंफर्ट, चॉइस और एक्सप्रेशन का हिस्सा बन चुकी है। पहले महिलाएं बिना कुछ पहने घूमती थी क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि शराफत इसी में है। फिर आया ड्रॉर्स का दौर, खुले क्रॉच वाले ताकि बिना उतारे काम निपट जाए। विक्टोरियन एरा में थोड़ी थोड़ी मॉडेस्टी की सिलाई जुड़ने लगी, और 20वीं सदी आते आते पैंटीज ने शेप, स्टाइल और सेस तीनों पकड़ लिए। आज की दुनिया में पैंटी सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, ये स्टाइल, आइडेंटिटी और कंफर्ट का हिस्सा है। कोई कॉटन पहनता है, कोई लेस, कोई हाई वेस्ट में खुश है, कोई बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहता, एंड दैट्स ओके। पैंटी की जर्नी बताती है कि बदन पर क्या पहनना है। इसका फैसला आखिरकार शरीर के मालिक का ही होता है, ना कि समाज का। धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबरगांव, कैमरे के पीछे है सर्वेश।